मूवी के शुरू होते ही हम एक डेजर्ट देखते हैं, यानी कि एक रेगिस्तान, जिसमें हमें एक बहुत बड़ी शिप को दिखाया जाता है। वहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ मॉन्स्टर और क्रिएचर्स भी रहा करते थे और उनमें हमेशा लड़ाई ही चलती रहती थी। लेकिन इनकी शिप पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो सारी ही शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वॉरियर्स को भी मारने लगता है। वहाँ पर एक ऐसा आदमी भी था जो वॉरियर्स को टीच किया करता था, यानी उन्हें सिखाता था कि मॉन्स्टर से किस तरह से लड़ा जाता है। वो उनका एक टीचर था, लेकिन वो भी इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता। और इसी शिप पर एक और लड़का था जिसका नाम हंटर था। उस खतरनाक मॉन्स्टर से मुकाबला करते करते उस शिप से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर उसके साथ गुड लक ये होती है कि वो गिरने के बावजूद भी बच गया था, लेकिन उसके साथी उससे बहुत दूर जा चुके थे। फिर फिल्म के अगले सीन में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आर्मी की फीमेल कैप्टन अपने कुछ सोल्जर्स को ढूंढ रही होती है और जब वो रास्ते में होते हैं तो उन्हें कुछ स्टोन्स मिलते हैं जिस पर कुछ अजीब किस्म की चीजें लिखी हुई थी जो कि उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई वार्निंग साइंस हो। और जब वो जमीन पर देखते हैं तो वहाँ पर गाड़ियों के निशान थे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके सोल्जर जा कहाँ सकते हैं। तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है कि दूर से एक बहुत खतरनाक किस्म का तूफान आ रहा है और वो अपने सोल्जर से दूर जाने के लिए कहती है। वो सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और तभी वो पत्थर जिन पर कुछ लिखा हुआ था वो सभी पत्थर चमकने लगते हैं और अब अपनी जान बचाते बचाते वो एक रेगिस्तान में आ गए थे और शुक्र है कि तूफान भी थम चुका था। वो लोग काफी सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम आ कहाँ पर गए हैं, लेकिन वो इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं लगा पाते। एक्चुअली वो तूफान की वजह से एक नई दुनिया में आ गए थे। तभी वहाँ पर वो फीमेल कैप्टन देखती है कि उसके सोल्जर्स और गाड़ियां वहाँ पर हैं, लेकिन वो सबके सब मरे हुए थे। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी गन नहीं थी और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे इनको पता चलता कि इनको किसी ने मारा है। देन वो फीमेल कैप्टन कहती है कि ऐसे बैठे बिठाए तो हमें इस राज का पता नहीं चल सकता, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। वो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आगे चले जाते हैं। वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं। उन लोगों के आसपास एक बहुत ही बड़ी चीज होती है, इनफैक्ट किसी बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन था। और उसी जगह पर हम हंटर को भी देखते हैं जो फिल्म के स्टार्ट में शिप से गिर गया था। और फिर हम उस मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिसने शिप पर अटैक किया था। जैसे ही आर्मी उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भागने नहीं देता और उनकी जीप को तबाह कर देता है। इसके बाद फीमेल कैप्टन और उसके थोड़े से ही सोल्जर बचते हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उनको लेकर एक केव में आ जाती है और फिर इन सबको वहां पर ना पाकर वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फीमेल कैप्टन और उसके सोल्जर ये देखते हैं कि एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। इसके बाद वो फीमेल कैप्टन को पकड़ लेता और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक सोल्जर उस स्पाइडर मॉन्स्टर पर अटैक कर उसे वहां से हटा देता है और इसके बाद वो स्पाइडर मॉन्स्टर बदला लेने के लिए अपने बाकी साथियों को भी वहां पर ले आता है। उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अटैक कर देने की वजह से फीमेल कैप्टन को होश भी नहीं आ रहा था, तो वो सब लोग समझते हैं कि शायद ये फीमेल कैप्टन अब मर चुकी है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भी भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल कैप्टन जिंदा होती है और केव में अकेली रह गई थी और उसे जब होश आता है तो उसे अपने बाकी साथियों की आवाज आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा आता है और उस पर अटैक कर उसे अपने साथ ले जाता है। और जब इस फीमेल कैप्टन को दोबारा होश आती है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है जहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा गंद है और हड्डियां पड़ी हुई हैं और उसे अपने बाकी साथियों और सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी वहां पर पड़ी हुई मिलती हैं। वो समझ जाती है कि वो अकेली है जिसने सरवाइव किया है। इसके बाद फीमेल कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो सोल्जर्स के बैग में से फ्लेम लाइट निकालती है जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर डरा करते थे। फिर वो अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर आ जाती है। अब वो चलते चलते दोबारा रेगिस्तान में आ गई थी और मूवी के स्टार्ट में हमने जो शिप तबाह होते देखी थी वही शिप इसे दोबारा नजर आती है। तभी वहां पर हंटर आ जाता है और वो उसके पास आकर उसको पकड़ लेता है और उसे एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर वो रह रहा होता है और रात के वक्त वो बहुत हिफाजत के साथ रहते हैं क्योंकि रात में ही वो मॉन्स्टर बाहर आया करते थे। इसके बाद वो हंटर इस फीमेल कैप्टन को एक ऐसी जगह पर लेके आता है जहां पर दूर से तूफान आता नजर आ रहा था। वो फीमेल कैप्टन सोचती है कि जिस तरह से वो पहले इसी तूफान की वजह से इस दुनिया में आई है, इसी तूफान की वजह से वो रियल वर्ल्ड में भी जा सकती है, बट ये काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर भी था जिसने वो शिप भी तबाह की थी। इसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा, इसके बगैर इनमें से कोई भी अपनी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता।
फिर इसके बाद वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। हंटर कहता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है और जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत जहरीला है और उसके एक ही डेंटिकल में इतना जहर है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है, तो हमें बस वो चाहिए। इसके बाद हंटर उसको एक प्लान बताता है। वो फीमेल कैप्टन से कहता है कि देखो, जब रात होगी ना तो तुम वहां पर जाना और उस मॉन्स्टर को किसी तरह से बाहर बुलाना। मैंने ऑलरेडी वहां पर एक ट्रैप लगाया होगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो उसमें फंस जाएगा। और शाम होने पर वो फीमेल कैप्टन वैसा ही करती है। अब जब वो मॉन्स्टर बाहर आता है तो वो उसका ट्रैप में फंस जाता है और हंटर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो उसका डेंटिकल काटता है जिसके अंदर जहर था और उसको लेकर वो फीमेल कैप्टन के साथ वहां से भाग जाता है और फिर केव में आकर वो दोनों उससे सारा जहर निकाल लेते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि हंटर फीमेल कैप्टन को सिखा रहा होता है कि उस मॉन्स्टर से फाइट किस तरह करनी है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी शिप पर जाते हैं और वहां से कुछ सामान लेकर उस मॉन्स्टर को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो दोनों रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं और उन्हें वहां पर बड़ा मॉन्स्टर भी नजर आ जाता है। हंटर इसके बाद एक तीर ले लेता है और उस पर स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगा देता है और फिर वो इस तीर को इस बड़े मॉन्स्टर की आंख पे दे मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस आंख से धुंधला दिखाई देने लगता है। और उसी टाइम हंटर उस मॉन्स्टर के सर पर स्टैब करता है, यानी कि अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर हंटर को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो फीमेल कैप्टन हंटर का वही वेपन उठाती है और इस मॉन्स्टर के सर पर स्टैब करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर मर चुका है और अब हंटर को भी होश आ चुका था। अब इन दोनों को उस टावर के पास जाना था जो तूफान के पास दिख रहा था, जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीनरी भी थी, यानी प्लांट्स और पानी भी था, और सबसे बड़ी बात वहाँ खाने पीने की चीजें भी थी और कुछ छोटे छोटे जानवर भी थे। लेकिन वो जानवर वेजिटेरियन थे, इसलिए इन दोनों को उनसे कोई खतरा नहीं था। फिर ये दोनों यहाँ आकर खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि ये अगली सुबह उस टावर के लिए निकलेंगे। लेकिन जब ये दोनों वहाँ पर लेटे होते हैं तो इन्हें दूर से किसी की आने की आवाज आती है और वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग निकाला करता था। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हर चीज को तबाह करते हुए इन लोगों की तरफ बढ़ता है ताकि वो इन लोगों को मार सके। वहाँ पर मौजूद सभी जानवर भी इससे डर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आता है वॉरियर्स का मास्टर, जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो अपने साथियों के साथ आया था और वो इन दोनों को बचा लेता है। वो इन लोगों को बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से यहाँ आने के लिए एक टावर बनाया था कि वो उसको यूज कर अपनी दुनिया में आ जा सके, और उन्हीं लोगों ने इस टावर की प्रोटेक्शन करने के लिए ये मॉन्स्टर बनाए थे। और ये मॉन्स्टर इतना पावरफुल हो गया कि इसे मारना इम्पॉसिबल हो गया, और ये मॉन्स्टर ही सबसे ज्यादा ताकतवर है जो कि अपने मुंह से आग भी निकालता है। लेकिन जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ वो लोग भी मारे जा चुके थे, और इसके बाद जो लोग बचे उन्होंने ये सोचा कि अब वो मॉन्स्टर को हंट किया करेंगे, यानी उन्हें ढूंढकर मार दिया करेंगे। और हम वॉरियर्स का भी यही काम है, और हम ये भी चाहते हैं कि उस टावर को बंद कर दिया जाए ताकि यहाँ से मॉन्स्टर को रियल वर्ल्ड में ना जा सके। इसलिए वो चाहता था कि वो इन लोगों की हेल्प करे। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों उस टावर के पास जाते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक काफी बड़ा लावा है कि तभी वहाँ पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि इन वॉरियर्स को जलाने लगता है और टावर के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये सब लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि टावर का वो एरिया जहाँ से रियल वर्ल्ड में जाया जा सकता है वो उस ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिवेट हो गया था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो फीमेल कैप्टन उसमें जंप लगाने लगती है। लेकिन ड्रैगन उसके पीछे ही आ जाता है और उस पर अपनी आग फेंकता है, लेकिन लकीली वो उसमें जंप कर लेती है और अब वो रियल वर्ल्ड में आ गई थी। और अब वो देखती है कि रियल वर्ल्ड में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि जो मिसिंग सोल्जर से आर्मी उनको ढूंढ रही होती है। और जैसे ही वो फीमेल कैप्टन को भी देखते हैं तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि बाकी सोल्जर्स कहाँ पे हैं। कि हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के सामने फिर वही तूफान आने लगता है और उसमें वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी होता है जो कि इनफैक्ट उसी तूफान के साथ आ गया था। तो वो रियल वर्ल्ड में जंप कर रही थी और वो इन पर एक बार फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन वो फीमेल कैप्टन उस हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाती है और उसकी जिंदगी बच गई थी, लेकिन ड्रैगन मॉन्स्टर अभी भी उसके सामने था। चूंकि बिलाकर वो एक कैप्टन थी तो वो इसलिए सोचती है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं इस मॉन्स्टर का मुकाबला करूंगी। जब वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोला करता था तो एयर उसके अंदर जाने से गैस बना करती थी, जिसे वो आग बनाकर बाहर फेंका करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर गैस बन रही होती है तो फीमेल कैप्टन एक एरो पर आग लगाकर उसके मुंह में फेंक देती है,
जिसकी वजह से उसके पूरे मुंह और गले में आग फैल जाती है और वो खुद भी इस आग से तड़पने लगा था क्योंकि वो उसकी अपनी आग नहीं थी। वो फीमेल कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो समझती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर हंटर भी आ जाता है और एक एरो के साथ बॉम्ब लगाकर उसकी तरफ शूट कर देता है। तीर सीधा जाकर उस ड्रैगन मॉन्स्टर के अंदर लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस एरो की वजह से उस मॉन्स्टर की नेक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी ही जलने लगती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है और बिलाकर वो यहाँ पर मारा जाता है। अब फीमेल कैप्टन और हंटर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर को मिलकर मार दिया था कि तभी वहां पर वॉरियर्स का वही टीचर आता है और वो कहता है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमने उस मॉन्स्टर को मार डाला। कि तभी हम देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वहां से कोई मॉन्स्टर उनकी रियल वर्ल्ड में आ रहा है। तब वो फीमेल कैप्टन कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो रास्ता बंद करना होगा और अब वो मॉन्स्टर जो कि इनकी दुनिया में आ चुका था वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और वो उस पर अटैक कर रहे होते हैं कि वो उसको मार दें। कि तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी इन तीनों पर नजर रखे हुए था और इसी के साथ मॉन्स्टर हंटर मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स।